लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बीते 9 महीने में जबरदस्त तनाव रहा। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच कई राउंड की बैठक हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। यहां तक कि भारत चीन के बीच युद्ध तक की नौबत आ गई थी, लेकिन शातिर चीन पीछे हटने को तैयार नहीं था। फिर इसी बीच ऐसा क्या कुछ हो गया जिससे चीन की सारी हेकड़ी निकल गई और उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे में आइए जानते हैं इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी के बारे में। सेना की नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने अपने इंटरव्यू में चीन के झुकने के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि चीनी सैनिकों ने शुरुआत में पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे यानी फिंगर 4 तक हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर चौंका दिया था। फिर गलवान में हिंसक झड़प हुई, लेकिन दूसरी ओर दोनों पक्षों में बातचीत भी जारी थी। चूंकि 5 राउंड की बैठक के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला और चीनी हमारे इलाके में अतिक्रमण करके बैठा हुआ था, ऐसे में बातचीत की मेज पर उसका पलड़ा भारी था। इसके बाद भारतीय सेना ने कुछ ऐसा किया जिससे हवा का रुख बदल गया। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी के मुताबिक बातचीत से सफलता नहीं मिलते देख उन्हें ऊपर से संदेश आया कि कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे बातचीत के दौरान चीन पर दबाव हो। इशारा मिलते ही भारतीय सैनिकों ने 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर रेजांगला और रेचिन ला की रणनीतिक तौर पर अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया। ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। भारतीय सेना अब दबदबे वाली पोजीशन पर आ गई। कैलाश रेंज में भारतीय सैनिकों को PLA पर बढ़त हासिल हो गई। अब अगले दौर की बातचीत में भारत का पलड़ा भारी हुआ और ड्रैगन को चेहरा बचाने के सुरक्षित तरीकों पर विचार के लिए मजबूर होना पड़ा। जोशी के मुताबिक आज अगर डिसएंगेजमेंट हो रही है तो इसकी वजह यही है कि कैलाश रेंज पर भारत ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने यह भी कहा कि 29 और 30 अगस्त की रात को जब भारतीय सैनिकों ने रेजांगला और रेचिन ला पर कब्जा किया तब युद्ध की आशंका थी। 31 अगस्त को चीनी सेना कैलाश रेंज में आमने सामने आना चाहती थी और उस समय माहौल बहुत ज्यादा तनाव भरा था। हमें खुली छूट मिल चुकी थी कि जो ऑपरेशन चलाना है चलाइए। उन्होंने कहा कि डिसएंगेजमेंट से LAC पर यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी चीन का हमारे क्षेत्रों पर अतिक्रमण नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।